मेरी किस्मत से ज्यादा बुरी किस्मत शायद ही किसी की इस दुनिया में होगी, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। मैं अपनी किस्मत को चैलेंज करूंगा, उसके हर एक रोड ब्लॉक को पार करूंगा और इतना आगे जाऊंगा जब कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लोगों को लगता है कि मुझ में एक सनक है, लेकिन कितनी, वे दिखाने का वक्त आ गया है। और उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं, अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लो। पिक्चर तो अब शुरू हुई है और ये कोई साधारण पिक्चर नहीं, ये एक रोलर कोस्टर राइड है। मैं ट्रैफिक था रास्ते में तो लेट हो गई। मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी बोल के गई थी, 9 बज रहे अभी। कहाँ थी? सोनम के यहाँ थी, सोनम के यहाँ। सोनम को फोन किया था मैंने, वो बोल रही थी कि 8 बजे निकल गई। हाँ, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। बोला ना आई लव यू। हाँ बाबा, आई लव यू द मोस्ट। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। नहीं नहीं, अब नहीं भेजने वाली। आओ। एक मिनट, मैंने तुम्हें वापस कॉल करती हूँ। किसी ने मेरे स्कूटर को टक्कर मार दी। अरे हाँ बाबा, मैंने साइड में ही पार्क किया था। वॉचमैन कहाँ मर गया? अशोक! वॉचमैन! वॉचमैन! अशोक! अशोक उठो! तुम यहाँ सो रहे हो? मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरे साथ चलो। देखो, उठो, यहाँ पे आओ, यहाँ आओ। देखो, यहाँ किसी ने मेरे स्कूटर को टक्कर मार दी। मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हें पता है? और तुम वहाँ सो रहे थे। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ मैडम माफी चाहते हैं, वो हमारी आंख लग गई थी। बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पर थी तब हुआ। नंबर देखा आपने? सर कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको बताया तो था मैंने कि मैं टेरेस पर थी, और इतने ऊपर से नंबर कैसे देखूंगी? तो आप ये कह रही हैं कि आपकी बिल्डिंग से कोई निकल के भागा? हाँ सर, वही तो बोला मैंने। और अब आप बताइए, मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान कौन करेगा? पूरा का पूरा मेरा कांच टूट गया है। कौन रहता उस फ्लैट में? कौन सा फ्लैट में? जिस फ्लैट से वो निकल कर भागा। ऋत्विक नायडू नाम है सर इनका, और उनका परिवार यही रहता है।
सर मुझे तो लगता है कि ये अफेयर का मामला हो सकता है। लेकिन फिर भी सर आपने एक बार सीसीटीवी चेक करिए। मैं क्यों किसी के घर में फुट डालूं? लेकर चलिए, कहाँ रहते हैं वो? सर मेरे स्कूटर का इतना बड़ा नुकसान हो गया और आपको उसकी टेंशन नहीं है। सर प्लीज प्लीज आप वो रेड कार वाले को पकड़िए और मेरा कंपनसेशन मुझे दिलवाइए। देखिए मैडम, कर रहे हैं आपकी हेल्प। चलिए दिखाइए कहाँ है वो। सर ये सर है। आपके पास नंबर है इनका? हाँ सर वाइफ का है। मिलाइए। रिंग तो जा रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। दरवाजा तो बंदना पड़ेगा। सर काफी ब्रूटल क्राइम हुआ है और घर में चोरी भी हुई है। आइए। सर इस तरफ। इस तरफ भी। आइए सर इस तरफ से। दोनों डेड बॉडीज बेडरूम्स में मिली। कातिल बेडरूम्स तक अगर गया है तो इनका जानने वाला रहा हो। घर में और कौन रहता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, घर में कौन कौन रहता है? तृप्ति मैडम के बच्चे अमित और अमायरा। लेफ्ट से लेफ्ट से। हाँ नाइस। शूट 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 शूट। ओए पापा के साथ मैं बैठूंगी आराम से। अरे पापा फोन कौन? आ जाओ बाहर नहीं क्या सब? अरे क्या हो गया? फोन पे लगा रहता जब देखो। ओहो रिलैक्स, आ जाओ बेटा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। सो ऑल सेट? यस। सूरज, हमें अमित और अमायरा तो नहीं मिले ना? नहीं सर, मैं तृप्ति के हस्बैंड को फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा। वो सिटी हॉस्पिटल में होंगे। उनकी माँ का दिल का ऑपरेशन था तो 2 दिन से आना जाना हो रहा है। हेलो साहब, जल्दी आइए। मम्मी मम्मी क्या हुआ? मम्मी तुम ठीक हो? मम्मी क्या हो गया? हाँ चक। मम्मी कितनी बार कहा तुम इतना वजन मत उठाया करो, क्यों नहीं मानती मेरी बात? हाँ तुम ऐसे बस कीजिए, आप पहले डॉक्टर के पास लेकर चलिए इन्हें। हाँ डॉक्टर से मेरी बात होगी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम ध्यान रखना। जल्दी आइए जल्दी। कविता, सिटी हॉस्पिटल जाओ, पता करो अमित और अमायरा इस वक्त अपने फादर ऋत्विक के साथ हैं या नहीं है। यस सर। सर कॉलोनी में 4 CCTV हैं, फुटेज मंगवाया है। सूरज, इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं। आसपास के टोल और ट्रैफिक सिग्नल पे जितने भी CCTV लगे हुए हैं सबके फुटेजेस चेक करवाओ। इस वक्त ट्रैफिक भी नहीं होता, लाल रंग की कार को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। सर ये CCTV की सारी फुटेज है। ये CCTV का है? तो सर उधर तेज। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता सर। सूरज, मतलब एक क्रिमिनल ने क्राइम पूरी प्लानिंग के साथ किया है। कोई नौसिखिए नहीं थे वो लोग। एक काम करो, एरिया के जितने भी लोकल हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको राउंड अप करो। ऋत्विक नायडू, जी? आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन?
14 मिस कॉल? जी वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं साइलेंट पे रखा था मैंने। क्या हुआ? आपके बच्चे का है? बच्चे घर में हैं, पर बात क्या है? पापा सर, बच्चों के फोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट करवा दिए। बच्चे सर, मेरे दोनों बच्चे का। संभालिए अपने आप। अमित और हमारा दोनों को ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भैया नलिनी, देखो क्या हो गया नलिनी। पूरा घर खंगाला गया है, सारे कबर्ड्स के ताले तोड़े गए हैं, यानी कि क्रिमिनल के पास पूरा टाइम था, टाइम लेके उसने क्राइम किया। समझ में नहीं आ रहा इस दौरान बच्चे कहाँ गए। सर, हो सकता है कि उनका किडनैप कर लिया गया हो, या फिर वो खुद डर के कहीं भाग गए और छुप गए हो। पड़ोसियों से पता चला है कि पृथ्वी, इन दोनों की सेकंड मैरिज थी। सूरज एक काम करो, ये ऋत्विक और तृप्ति दोनों का बैकग्राउंड चेक करो। क्या पता आज के क्राइम की गुत्थी इन दोनों में से किसी एक के पास्ट में उलझी हो। नलिनी जी, आप ऋत्विक की कजिन है? यस सर। हमें पड़ोसियों से पता चला कि ऋत्विक और तृप्ति की ये दूसरी शादी थी। यस सर। सर, ऋत्विक और तृप्ति को मैंने ही मिलवाया था। सर, तृप्ति मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। सर, वो अपनी पहली शादी से खुश नहीं थी। तृप्ति, 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 किसे मारा उसने तुझे? पता था मुझे, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी ना। अरे यार, कब तक मार खाती रहेगी ऐसे? कहाँ है वो केशव? देख, इस बार मुझे मत रोकना। केशव, केशव। नलिनी, डैड घर पर नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु गए हुए हैं। मुझे एक बार उससे बात कर लेने दे तृप्ति। तो कब तक ऐसे सहती रहेगी? ठीक है, मैं नहीं बात करती केशव से, पर तुझे मेरी एक बात माननी होगी। कल तू 12 बजे मिल, हम रिजॉर्ट जा रहे हैं। और देख, नाम मत बोलना। और बच्चे, हमें तो मायरा को भी ले लेना। बैठी बोल लो देखो स्वीप शॉट। एक मिनट, मैं आया। रुको, इसमें क्या गेम खेल रहा है? आउटडोर में आउटडोर्स गेम खेले जाते हैं। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। आप लोग खेलो प्लीज। डर गया मेरे बॉलिंग से डर गया। बोल सच बोल, डर गया ना? हाँ, डर गया। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं हर एक चीज में चैंपियन हूँ। चलो शो मी, आओ। बोल दे, अभी आउट करता हूँ इसको। दे, खेल के दिखा मेरी बॉल, खेल के दिखा। ओ अरे यार, मैं थक गया। मैं तेरे साथ कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। अमायरा खेलेगी तेरे साथ। देखा मैंने कैसे उसके हाथ से मोबाइल छुड़वा दिया। टेक्निक। सही कहा, ये काम तो आज तक मैं भी नहीं कर पाई थी। वैसे मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे खुल के जीना चाहिए। जिंदगी में हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं, वो करेक्ट हो, उसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। देखो, गलतियां हर किसी से होती है, पर जानबूझकर एक अब्यूसिव रिलेशन में रहना, उसे गलती नहीं, स्टूपिडिटी कहते हैं। आई एम सॉरी, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, लेकिन छोड़ दो अपने हस्बैंड को। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी अमेजिंग पर्सन। तुम एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती हो। हर कोई खुश रहना डिजर्व करता है, एंड यू टू।
नमस्ते नाना जी। नाना जी कैसा है? अचानक ये क्या बेवकूफी है तृप्ति? अरे ऐसा नहीं होता है हमारे समाज में। 15 साल से निभा रही हो ना शादी, आगे भी निभाओ। बहुत मारते हैं केशव बच्चों के सामने। मैंने उस घर से आने में बहुत हिम्मत की है पापा, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। प्रॉब्लम हर मैरिज में होता है तृप्ति, उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसे रिश्ता खत्म करके नहीं चले आते हैं। जाओ वापस, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। और अगर फिर भी यही कदम उठाना है ना तो हमारे से रिश्ता खत्म। लेकिन पापा बस माँ आप क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा था ये सब नहीं करते। ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में जीना सीखो। चुप कर अमित, मत तोड़ माँ की हिम्मत। इस बार मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। सर तृप्ति ने मुझे कॉल किया और मेरे घर रहने आ गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रेंट के घर में शिफ्ट हो गई थी। सर ये सेपरेशन सबके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अमित पे ज़्यादा असर पड़ा। सर वो पहले से ही डिफिकल्ट था, लेकिन सेपरेशन के बाद वो और भी जिद्दी हो गया था। सर अमित और अमायरा का कुछ पता चला? हम ढूंढ रहे हैं उन्हें, लेकिन आप कौन हैं? सर ये तृप्ति के फादर है, राजन अल्लू। आपने तो तृप्ति से रिश्ता तोड़ दिया था ना? वो उस वक्त की बात थी सर, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था। और अपनी बेटी की खुशी देखने के बाद मैं समझ गया था कि तृप्ति ने सही डिसीजन लिया है। और सर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि केशव ऐसा करेगा। आपको ऐसा क्यों लगा कि 2 साल बाद केशव ऐसा करेगा? 3 महीने पहले की बात है सर। केशव तुझे पता है ना अनीता शाह कितनी बड़ी होटेलियर है? अरे पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया है तुझे। अच्छी तरह से पता है। पूरे 8 मॉल्स में एक साथ रेस्टोरेंट खोलने की बात हुई है हमारी। लाइक द फूड, हमारे नॉर्थ इंडियन क्विजीन के साथ अपने कॉन्टिनेंटल क्विजीन इंट्रोड्यूस करना चाहती है वो। लेकिन पनौती है ये तृप्ति। क्यों? अरे अनीता को सिंगल ओनरशिप रेस्टोरेंट चाहिए यार। तो नाम हटा देना भाभी का। ये तृप्ति को हैंडल कर सकता हूं मैं। उसके पापा का क्या करूं? मेरे इस रेस्टोरेंट में उसके पापा की फंडिंग लगी हुई है। जैसे तृप्ति का नाम हटाऊंगा ना, अपनी फंडिंग वापस खींच लेगा बुड्ढा। कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही पड़ेगा। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चेक्स भिजवाए थे, साइन क्यों नहीं किया अब तक? धीरे बात करो, अब ना तो ये तुम्हारा घर है और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अच्छा, आखिरी बार कह रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाऊंगा। वो रेस्टोरेंट मेरे नाम कर दे। उस रेस्टोरेंट में मेरे पापा का पैसा लगा है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें निकालकर सब कुछ अपने नाम नहीं कर रही मैं। ऐसा करने की ना सोचना भी मत, उसी वक्त जमीन पे कर दूंगा मैं। बेटा कैसे हो? बड़े हो गए हो तुम, पापा की याद नहीं आती? आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा ऋत्विक हैं। बेटा मैं जाइए आप यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। सर केशव को रेस्टोरेंट का इशू तो था ही, और उसे यह बात भी हमेशा खटकती रहती थी कि अमित और अमायरा उससे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आपके कहने का मतलब है कि केशव पति चाहे जैसा भी था, लेकिन बाप अच्छा है। जो बच्चों के सामने उनकी माँ के ऊपर हाथ उठाए वो अच्छा कैसे हो सकता है? सही मायने में तो ऋत्विक ने ही बाप होने का फर्ज निभाया था सर। माँ आराम से, आराम से। मेरे बच्चे कहाँ हैं? अब याद आ रहे हैं आपको बच्चे? 24 घंटे हो गए हैं बच्चों को गायब हुए। आप तब पूछ रहे हैं जब हम आपको उठा के यहाँ लाए हैं। फोन क्यों बंद था आपका? इंस्पेक्टर मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था। वो ड्रिंक करके मेरी आंख लग गई थी, बहुत देर सोता रहा मैं, और मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। तृप्ति को क्यों मारा? क्या? तृप्ति को? मैं ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर?
देखिए, मुझ पे टाइम वेस्ट करने से बेटर होगा कि आप मेरे बेटे अमित को ढूंढिए। अब एक सेकंड और मैं अमित को मुझसे दूर नहीं रहने दे सकता। प्लीज ढूंढिए मेरे बेटे अमित को आप। क्यों? अमायरा नहीं चाहिए? उसकी परवाह नहीं है आपको, या फिर उसे भी कुछ कर दिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? I'm sorry। हाँ, नहीं चाहिए मुझे अमायरा, नहीं चाहिए। क्योंकि सच ये है कि मेरी बेटी अमायरा को जरा सी भी परवाह नहीं है मेरी। वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा ऋत्विक हैं। इसलिए वो कहाँ है कहाँ नहीं मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सच ये है कि वो मेरी बेटी है और मैंने उसे कुछ नहीं किया है, ना ही तृप्ति को और ना ही उसके ससुर को। और एक बात बताइए, आप किस बेसिस पे मुझे इंटरोगेट कर रहे हैं? केशव जी, आपके बारे में सब कुछ पता किया हमने। बिजनेस लॉस में चल रहा है। रहा रेस्टोरेंट, उस बिजनेस में भी तृप्ति के फादर राजन का पैसा लगा हुआ है। इसलिए उन्होंने बिजनेस में से तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो अब तुम ये बताओ, ये काम तुमने खुद किया या फिर करवाया है किसी से? नमस्ते मैडम। अशोक, मैंने पिछले कमरे में कुछ पुराना सामान निकाल कर रखा है, तुम्हारे काम आ जाएगा, ले लो। सर, मैंने पूरी फैमिली की बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक की हैं। अमित के बैंक अकाउंट से सिंगापुर बेस्ड कंपनीज में पैसे ट्रांसफर हुए हैं सर, हर महीने लगभग 75,000 से 80,000 रुपीज़। और ये काफी सारी ट्रांजेक्शन किसी पान की दुकान पे भी हुई हैं। हाँ सर, ये शॉप अमित के घर के पास में ही है। हो सकता है सिगरेट पीने जाता हूँ। पता करो ये सिंगापुर कंपनीज का मामला क्या है। अमित के दोस्त को बुलाया था, क्या हुआ उसका? आ रहा है सर। सूरज, घर में चोरी हुई थी। हमें लग रहा था चोरी हमें बहकाने के लिए की गई, लेकिन क्या चोरी ही मोटिव था और मर्डर कोलैटरल डैमेज? सर, कहीं इन सब के पीछे अमित तो नहीं और अमायरा ने उसका साथ दिया हो? और अमित ने अमायरा को ठिकाने लगा दिया हो? सर, मैं और अमित पिछले 4 साल से फ्रेंड्स हैं और मैंने देखा है उसका ऑब्सेशन। अच्छा पीयूष, एक बात बताओ, ये अमित का सिंगापुर की कंपनीज के साथ काफी ट्रांजैक्शन होता है, चक्कर क्या है ये? सर, आई थिंक वो कोई गेमिंग कंपनी होगी। ही वॉज अ गेमिंग एडिक्ट। छूट। अरे शू, लेफ्ट से। अरे वो तो नो। अबे अमित, क्या हो गया? तूने फोन क्यों फेंका? मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गेम में लॉस मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता यार। I lost the game। अरे भाई, तू इतना टेंशन क्यों लेता है? एक्स्ट्रा कॉइन्स ले लेता है। पीयूष, एक्स्ट्रा कॉइन्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। इस महीने के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, कैसे लाऊंगा पैसे? क्या उखाड़ लिया तूने फोन तोड़ के? गेम तो आ रहा है और फोन भी तोड़ दिया। अभी नए फोन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? अमित, ये क्या कर रहे हो तुम? पैसे चाहिए? नहीं मिलेंगे। पिछले हफ्ते तुम्हें 25,000 दिए थे ना? नहीं देना है तो मना कर दो। हिसाब क्या रख रही हो? अमित, बिहेव योरसेल्फ। बी इन योर लिमिट। I am 18 years old, an adult. So make sure you be in your limit. आके बता रहा था मुझे कि अपनी माँ को कैसे जवाब दिया उसने, और ऐसा कह रहा था कि जैसे कोई अच्छा काम करके आया हूँ। कितना दिन पहले की बात है?
सर अभी 2 दिन पहले की ही बात है, और ये सब जब हुआ उसके एक रात पहले बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा था वो। मैं मेरी किस्मत को चैलेंज करूंगा, उसके दिए हर रोड ब्लॉक को पार करूंगा और इतना आगे जाऊंगा कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा। लोगों को लगता है कि मुझ में एक सनक है। सर, अमित के फोन की लास्ट पिन पॉइंट लोकेशन मिल गई है। कविता टीम के साथ सर्च कर रही है। मैडम, कहाँ मिला ये? यहाँ पर। खोलो इसे। ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है, इसमें सिम नहीं है सर, और सर खोदने पर ये मिला है। ये तो मरा हुआ बकरा है। सर इसके नीचे हमें एक कपड़े का टुकड़ा भी मिला है। हेलो। ये देखिए सर, हो सकता है यहाँ पे पहले एक ह्यूमन बॉडी हो, उसके बाद इसको डाला गया हो। कविता एक काम करो, ब्लड सैंपल्स लैब में भेज दो जितनी जल्दी हो सके, और पता करवाओ ये बकरे के ब्लड के साथ साथ कोई ह्यूमन ब्लड भी है क्या। सर, कांस्टेबल बता रहा था कि वॉचमैन गायब है। उसके रूम पे जाके देखा तो कपड़े और सामान के साथ भाग चुका है। सोसाइटी के पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। हाँ सर, नकली है। आधार कार्ड पे जो एड्रेस था इंदौर का, वहाँ पे कोई और रहता है। सूरज, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वो ठीक हमारी नाक के नीचे था, हम उसे पकड़ ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए हम उसे। एक काम करो, जिस टेबल कुर्सी पे बैठ के वो ड्यूटी देता था वहाँ के फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करवाओ। बायोमेट्रिक्स के लिए शायद कुछ मिले, और कुछ नहीं तो ओरिजिनल आधार कार्ड तो होगा ही उसका। सर, सर हम शहर के सारे सीसीटीवी चेक करवा रहे हैं, जितने भी लाल कार्ड हैं उनकी डिटेल्स भी निकलवाई। सर पता चला है तृप्ति के फादर के पास भी एक रेड कार थी। रेड कार थी? यस सर। हाँ सर, थी कार, लेकिन वो तो मैंने 1 साल पहले बेच दी थी। किसको बेची थी? ट्रांसफर लेटर है आपके पास? नहीं सर, वो मैंने अपने पुराने नौकर को बेची थी, और ट्रांसफर लेटर नहीं लिया था, क्योंकि उससे सिर्फ मैंने 1 लाख रुपया लिया था और बाकी एज ए गिफ्ट उसकी बेटी की शादी के लिए दे दिया था। क्या नाम था उस नौकर का? विनोद, यही नाम है? मिस्टर राजन, एक बात बताइए, तृप्ति की दूसरी शादी के लिए आप तैयार नहीं थे, काफी शर्मिंदा थे, फिर अचानक तैयार कैसे हो गए? मैं बेवकूफ था सर, मैं समाज के बारे में ज्यादा सोच रहा था, लेकिन ऋत्विक की वजह से मेरा नजरिया ही चेंज हो गया। फाइनली तुमने सही कदम उठाया तृप्ति। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। उस दिन तुमने मुझे समझाया, इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, और फिर देखते ही देखते मेरा डिवोर्स भी हो गया। मैं तुम्हारे ही डिवोर्स का वेट कर रहा था। कुछ पूछना था तुमसे। प्लीज ऋत्विक, ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे हमारी फ्रेंडशिप। आई लव यू, आई लव यू तृप्ति। मुझसे शादी कर लो। देखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। आई नो दोबारा तुम्हारे लिए हिम्मत नहीं होगी, लेकिन एक कदम और उठाओ, मैं वादा करता हूँ तुम पछताओगी नहीं। Will you marry me, तृप्ति? एक तो डिवोर्सी, और ऊपर से बच्चों की शादी करने की उम्र में तुम दोबारा शादी करोगी? अंकल, अमेरा और अमित को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पर्सनली उनसे परमिशन ही नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है, ये सब नहीं होता है हमारे यहाँ, शादी एक बार ही होती है। अंकल, 2 साल पहले मैंने सेकंड मैरिज करने वालों के लिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट शुरू की। मैं रोज जोड़ों को मिलाता हूँ, और मेरे सारे क्लाइंट्स की टेस्टिमनी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि फर्स्ट मैरिज से अधिक सेकंड मैरिज वर्क करती है। इनफैक्ट मेरा यकीन मानिए, तृप्ति की भी सेकंड मैरिज जरूर वर्क करेगी, जिंदगी में हमेशा खुश रहेगी मेरे साथ।
सर, एक मिनट। सर, अमित के फोन का डेटा रिकवर हो गया है। ये वीडियो हमें उसी से मिला है। ये तो वो स्कूटी वाली लड़की है। मुझे तो लगता है कि ये अफेयर का मामला हो सकता है। सर, वो वॉचमैन पकड़ा गया गोरखपुर बस डिपो के पास। क्यों मारा सबको? पैसों के लिए? कहाँ है बच्चे? अमित और अमायरा को कहाँ लेके गया तू? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस घर जा रहा था। मैं बहुत शरीफ आदमी साहब। शरीफ आदमी नाम बदल के नहीं रहते। तेरा असली नाम आसिफ इकबाल है। क्यों? अशोक कुमार गोरखपुर का रहने वाला है। 2 साल पहले अपनी बेटी का मर्डर किया तूने और भाग गया वहां से। यह है तेरे गुनाहों का चिट्ठा, तेरी क्राइम फाइल। और यही नहीं, घटना वाली रात सीसीटीवी कट हो गया था, लेकिन एक फुटेज के बारे में भूल गया तू। देख ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान वापस आना चाहता हूँ, थक गया हूँ पुलिस से भागते भागते। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन तुम्हारा नाम तो अशोक है ना? और ये पुलिस से भागता फिरना, उससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने नोटिस किया है तुम अक्सर अमायरा को ऐसे ही घूरते रहते हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम? वरना इसी वक्त पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं मैडम, अमायरा को मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरी बेटी की उम्र की, उसके जैसी। लेकिन अफसोस कि वो इस दुनिया में नहीं रही, तो नाम मेरा आया, इसलिए मुझे भागना पड़ा। खुदा की कसम मैंने नहीं मारा, मुझे फंसाया गया है। तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तुम बेकसूर हो, आज नहीं तो कल जेल से छूट ही जाओगे, लेकिन ऐसे पुलिस से भागना बंद कर दो। और तुझे लगा तृप्ति मैडम कहीं सबके सामने तेरी पोल ना खोल दे, इसलिए तूने तृप्ति मैडम को मार डाला। अब ये बता, अमित और अमायरा के साथ क्या किया तूने? शायद मानता हूं मैंने अपनी बेटी को मारा, लेकिन तृप्ति मैडम को मैंने नहीं मारा। इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। रोज रात को सोता हूं तो मेरी बेटी सपने में आती है, और जब से मैंने तृप्ति मैडम और बाबूजी की लाश देखी, मुझे नींद नहीं आती साहब। घटना वाली रात घोड़े बेच कर सो रहा था तू? नहीं साहब, उस दिन मुझे किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। क्या है साहब ये? एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है, पी लो। गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे। थैंक यू साहब। रात के 9 बज रहे थे जब मुझे नींद आई। उसके बाद सर मुझे याद नहीं कि कौन बिल्डिंग में आया और कौन नहीं। किसने दिया था कोल्ड ड्रिंक? कोई नया आदमी था साहब, 1-2 बार बिल्डिंग में आते जाते देखा, मुझे लगा कोई मेहमान होगा। देख, कहानी तो नहीं बना रहा ना तू? चाहे तो अब तफ्तीश करा लो साहब। अगर मुझे पता चला कि तूने कहानी बनाई है, बहुत बुरा हाल होगा तेरा। सर, मैंने क्राइम वाली रात के एक दिन पहले की सुबह से लेकर शाम तक के सारे सीसीटीवी चेक किए सर, उसमें अमित और अमायरा सुबह घर से निकलते हुए तो दिखे, पर सीसीटीवी कट होने तक वो लोग वापस आते हुए नहीं दिखे। यानी कि अगर अमित और अमायरा का किडनैप हुआ है तो जाहिर सी बात है उन्हें सोसाइटी के बाहर ही उठा लिया गया होगा। सर, मैंने ही कॉल किया था आपको। सर, वो वहां पे है। इन दोनों को 2 दिन पहले गाड़ा गया होगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वो यहाँ कार को लाया कैसे होगा इतनी दूर? रास्ते में एक चाय का स्टॉल था, वहां पता कर सकते हैं। बात सुनो,
4 तारीख की रात आसपास यहाँ लाल रंग की गाड़ी देखी थी कोई तुमने? लाल कलर की गाड़ी? हाँ सर, देखी थी मैंने। उस दिन इसी तरफ गई थी। क्या नंबर था उसका? नंबर तो नहीं देख पाया। अमित और अमायरा की लाश मिली है हमें। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात जो भी कुछ हुआ था उस बारे में पता था तुम्हें और तुमने हमें बताया नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं अमित ने तुम्हें ये वीडियो दिखाई हो इसलिए तुमने मार दिया उन सबको? Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Really sorry. सुखी सुखी। Excuse me. यस मुझे आपको कुछ दिखाना है। जी। नहीं, डोंट वरी। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ तो आगे में बहुत कुछ हो सकता है। आप आराम से सोच के बताइए, बट थोड़ा जल्दी। See you. आई वॉज शॉक्ड। मैं अमित की माँ तृप्ति को अच्छे से जानती थी। 1-2 बार गई थी बात करने, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बात करना मुश्किल था लेकिन मारना आसान लगा उनको। पहले मर्डर फिर रॉबरी भी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि अमित के मरने से मेरी एक टेंशन खत्म हुई, पर तृप्ति, उसके लिए दुख है मुझे। शी वॉज अ गुड वुमन। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं अमित को मारती। तृप्ति और उसके ससुर को क्यों? उन दोनों को मारने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। और सर, आप मेरे पीछे ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका हो गया हो तो मैं निकलूं यहाँ से। सर, 5 टीम्स लगा के पूरे शहर के सीसीटीवी चेक कर लिए। 3 बजे से 5 के बीच में कोई भी रेड कार नहीं दिखी। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने देखी थी वो रेड कार? सर, वो श्रीजा ने देखी थी जब वो टेरेस पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। और सर, वो चाय वाले विकास ने भी। कहीं ऐसा तो नहीं जिस कार को हम ढूंढ रहे हैं वो कार वो ही ना? ये श्रीजा और विकास मिलकर कहानी बना रहे हो, हमें ऐसा दृश्य दिखा रहे हो जो शायद वही ना हो। मतलब ये कहानी एक छलावा हो सकती है। वैसे सर, श्रीजा की बात में पॉइंट तो है। अगर क्राइम होने से पहले और सीसीटीवी कट होने तक अमित और अमायरा सोसाइटी वापस नहीं पहुंचे, अपने घर वापस नहीं पहुंचे, इसका मतलब बाहर से उन्हें उठा लिया गया होगा। अगर ये क्राइम श्रीजा ने किया है तो उसे तो उसका टारगेट अमित मिल गया था, फिर वो घर वापस आके तृप्ति को और उसके ससुर को क्यों मारेंगे? एक काम करो, श्रीजा और विकास इन दोनों की हिस्ट्री चेक करो और दोनों के सीडीआर निकलवाओ। सर, मैंने श्रीजा की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की। मर्डर वाली रात वो इस नंबर पर बात कर रही थी। सर, ये उसका दूसरा नंबर है। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। दरअसल उस रात तुम अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। तुम दोनों ने साथ में मिलकर प्लान बनाया है ना? तुम्हारा काम हो गया है। मार दिया तृप्ति और ससुर को। मैं नीचे जा रही हूँ कहानी को आगे बढ़ाने। बात किससे कर रही थी? तुम्हारा काम हो गया है। मार दिया तृप्ति और ससुर को। थैंक गॉड। मैं नीचे जा रही हूँ कहानी को आगे बढ़ाने। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरी पिक्चर की वाइल्ड कार्ड एंट्री। उस ड्रिंक की बोतल में नशीली दवा मिलाकर तुमने वॉचमैन को पिलाई। क्या है साहब ये? एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक है, पी लो। गर्मी बहुत होती होगी ना यहाँ पे। और यही नहीं, वो खाली बोतल कोल्ड ड्रिंक की हमारे काम आई, क्योंकि हमने पता लगाया कि वो कोल्ड ड्रिंक सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिकती है और तुम्हारी माँ उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी।
और यही नहीं, हमने डॉक्टर से भी पता किया, उन्होंने हमें बताया कि तुमने ही डॉक्टर्स को फोर्स किया था उस दिन स्टेंट लगाने के लिए। और ये तुम्हारा भतीजा तुम्हारे घर पर तुम्हारी बीवी तृप्ति का कत्ल कर रहा था। इसके अलावा वो विकास, चाय की टपरी वाला, उसने भी तुम लोगों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारे बहुत एहसान थे। उसकी बहन की दूसरी शादी करवाई थी तुमने, और वो भी अपने पैसों से। चल पकड़ इसको। क्या हुआ? चल साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? अमित और अमायरा को कब मारा? पापा अरे अच्छा तुम दोनों आ गए। सुनो, तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज देना है, तुम लोग दोनों मुझे हेल्प करो गिफ्ट देने के लिए। चलो आ चलिए। डैड आई डोंट वांट टू कम, आप लोग जाओ प्लीज। अरे अमित, तू मुझे हेल्प करना है। आई विल बाय 10,000 वर्थ कॉइन्स फॉर यू। 10,000? यस। प्रॉमिस? पक्का? डन। चल आजा। चलो। क्या? नो व्हाट, मैं पर्स अपना भूल गया। सॉरी, मैं जस्ट अभी क्या अभी आया। तब तक तुम एक काम करो, ये कोल्ड ड्रिंक पियो। ये लो, टैप मत, मैं अभी आया। ओके। ठीक है। तृप्ति से बोर हो गया था सर, इसलिए दोनों को मारना पड़ा। दोनों मर ही रहे थे तो अमेरा जिंदा रहती क्या करती सर, कि मार दिया उसको। और तुम्हारे खुद के पापा? मैं ऑलरेडी 2 शादी कर चुका था सर। शीजा जैसी छोटी लड़की से शादी करता तो ये सुनकर वो किच किच करते, और मैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए माँ कैसे जिंदा बच गई? माँ तो माँ होती ना, बेचारी किच नहीं करती सर, बेटे की सुनती है। चार्जशीट फाइल करो उनकी। ऋत्विक और तृप्ति दोनों अपनी पहली शादी से खुश नहीं थे, इसलिए दोनों ने सही फैसला लिया अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाने का। दूसरी शादी के कुछ वक्त बाद ही ऋत्विक तृप्ति से बोर होने लगा और अपनी तीसरी शादी के बारे में सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति और उसके दोनों बच्चों ने इस बार ऋत्विक का सहारा पाते ही आंख मूंद कर ऋत्विक पर भरोसा कर लिया। उन्हें ऋत्विक के घिनौने इरादों की बू तक नहीं आई। अगर ऋत्विक चाहता तो तृप्ति को डाइवोर्स देकर बिना किसी को मारे अपनी एक अलग राह चुन सकता था, लेकिन ऋत्विक ने जुर्म की राह चुनी, जिसके चलते कई मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई। 7 अक्टूबर से खूंखार क्रिमिनल 3 कस्बों के इस त्रिकोण में घूम रहा है। देवा से अमोना, अमोना से कमलापुर तक इसने कोहराम मचा रखा है, वो भी हमें चैलेंज देकर। इसने अब तक जो भी कहा है करके दिखाया है। 7 अगस्त को इसने पहली बार जो किया, किसी को अंदाजा नहीं था कि देवास का चलता फिरता बाजार इसकी दहशत से तितर बितर हो जाएगा। ये दर्दनाक हत्या सिर्फ एक झलकी है उसकी हैवानियत की। इसके 24 घंटे बाद उसने फिर कोहराम मचाया था। देवास की एक दिव्यांग महिला और अमोना की एक बीमार बुजुर्ग औरत, इन दोनों की हत्या के बाद उसने फिर एक और विक्टिम को टारगेट किया। 3 मर्डर्स, तीनों की उम्र अलग अलग, तीनों की क्लास अलग अलग, और तीनों ही विक्टिम एक दूसरे को नहीं जानते। सर ये कोई सीरियल किलर? नहीं, ये कोई सीरियल किलर नहीं है। इस सब के पीछे इसका कोई ना कोई मोटिव जरूर है, और इसका सबसे बड़ा मोटिव है मुझे चैलेंज देना। ये हर हत्या के बाद मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करता है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं फिर से देवास आ रहा हूँ एक और मर्डर करने। हेलो हेलो,
हर गांव का दौरा किया है मैंने। 15 से ज्यादा गांव में कोई काम ही नहीं हुआ है। जहाँ पानी की टंकी लगे वहाँ पानी नहीं आ रहा, जहाँ बोरिंग हो रही वहाँ हैंडपंप नहीं है। क्या ये सब? रागिनी मैम, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अभिनव भदौरिया सिर्फ नाम के ठेके लेता है, काम वाम कुछ करता है नहीं वो। फिर भी पिछले ऑफिसर ने उसकी पेमेंट रिलीज करवा दी। नमस्कार मैडम। अभिनव भदौरिया, कम इन। क्या मैडम, आपसे मिलने के लिए आधे घंटे से बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ, कमाल है। वैसे जनता भी आपको दिए हुए प्रोजेक्ट्स का फायदा उठाने का वेट ही कर रही है, लेकिन देखो मैडम, मैं जानता हूँ इस प्रोजेक्ट की आप इंचार्ज लगी हुई हो, लेकिन कुर्सी का एटीट्यूड मुझको मत दिखाना। अच्छा, देखो मैडम, मैं तुमसे इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा। एक काम करता हूँ, तुम्हारी मिठाई को और मीठी कर देते हैं, या तुम बताओ कितना चाहिए? खड़ा हो, खड़ा हो, निकल यहाँ से। ये लो, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन तुम अपनी सोचो। और हाँ, मुझे गिराने की कोशिश मत करना, वरना जो मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। लीजिए भैया। मम्मी शॉपिंग की है? हाँ, अंदर चलो दिखाती हूँ। बहू, आज फिर से फालतू खर्चा कर रही? कमाती है तो इसका मतलब सब उड़ाती रहेगी? अरे माँ जी, सरकारी नौकरी है देवरानी की, अब ऊपर की कमाई ऐसे ही तो उड़ाएगी। बस करो भाभी, और कितने ताने मारोगी आप? खबरदार जो बड़ी बहू को कुछ कहा तो। घर का सारा काम यही करती है, तू नहीं। तू क्या करती है? सुबह उठती है, सजती है, संवरती है और निकल जाती है घर से। घर के कामों से तो तुझे कुछ लेना देना नहीं है। माँ जी, मुझे अपना परिवार चलाना आता है, और भाभी मैं अपनी जॉब भी ना बहुत ईमानदारी से करती हूँ। आप लोगों के मशवरे की मुझे जरूरत नहीं है। रागिनी, ऐसे बदतमीजी से बात करोगी माँ से? चलो माफी मांगो। रागिनी, मैंने कहा माफी मांगो माँ से। मैं तो माफी मांग लूंगी, लेकिन थोड़ी नसीहत अपनी माँ और भाभी को भी दो कि मुझसे रोज ऐसे ना पेश आया करे। आई एम सॉरी। रागिनी, मैंने तुम्हें बोला है ना, इनकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। मुझे आपकी तरह दिखावा करना नहीं आता है, मैं और नहीं रह सकती यहाँ पे। अच्छा, तो फिर बहस करोगी? आप अपनी मर्जी मुझ पर नहीं थोप सकते हैं। मेरे पेरेंट्स का घर है इंदौर में, खाली पड़ा है। आप चाहे तो मेरे और राहुल के साथ वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, ताकि लोग कहें अपना पुश्तैनी घर छोड़कर अपनी बीवी के घर में शिफ्ट हो गया। आपको अपनी ईगो प्यारी है तो मुझे भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की परवाह है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती रोज रोज की चिक चिक। मैं तो तुमसे तरीके से बात कर रहा हूँ, तुम तेवर दिखा रही हो। तेवर मैं दिखा रही हूँ, तेवर आप दिखा रहे हो। मम्मी जूस। आप ऑफिस से थक के आए और सब आपके पीछे पड़ गए। मम्मी एक काम करो, आप ना मुझे चाय बनाना सिखा दो, तो कल से मैं आपको जूस के बजाय चाय बना कर दूंगा। तुझे इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ मम्मी, आपका ध्यान भी तो मुझे ही रखना है ना। बहू, पहले इस मैडम को खाना लगा दो। रसोई में काम तो उसे करना नहीं है, कम से कम खाना तो पहले खा ले। बस कीजिए माँ जी, और कितने ताने मारेंगी आप? हद होती है तानों की भी। सुबह आपको टाइम पे नाश्ता इसलिए मिल जाता है क्योंकि मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले बना के जाती हूँ, आपकी बड़ी बहू नहीं। क्या बात है रागिनी, वाह, इतनी अकड़ लाती कहां से है तू? में शर्म लिया, सब भूल गया क्या है? अपने भाई की बीवी का हाथ पकड़ेगा तू? और क्या गलत कह रही है वो? सही तो कह रही है कि तेरी इन हरकतों का मेरे पोते के ऊपर क्या असर पड़ेगा? यही तो हमने कमी रह गई माँ। मैंने और सुधा ने तुम्हें पोता नहीं दिया ना, और इसीलिए हमारे पूजनीय स्वर्गीय पिताजी ने भी सारा काम धंधा रंजीत को दे दिया है, मेरा छोटा भाई है। तुम राहुल को लेके अंदर जाओ, इनकी मति मारी गई। कोई नहीं जाएगा कहीं पे, आज सब इसके सामने फैसला होगा। अरे इसे भी तो पता चलना चाहिए कि तुमने इससे शादी पैसों के लिए की है।
4 पैसे कमा कर लाती है इसलिए बीवी बना कर रखा है, वरना तुझसे सब कमीना नीच इंसान इसे भी बेच खाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका वेल विशर बोल रहा हूँ, जल्दी ही आपको आपका बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाएगा। पर आप हैं कौन? हेलो हेलो। सर, अपने के साथ क्या प्लान है सर? अरे तुम लोग तो जानते हो अपनी जॉब में प्लान कहाँ कर पाते हैं हम लोग कुछ भी। हाँ, लेकिन वाइफ का ऑर्डर है, आज शाम को 7 बजे तक घर पहुंचना है। फिर तो पहुंच रही है। हेलो, कौन? सर बर्थडे गिफ्ट मिल गया आपको? कौन बोल रहा है? अरे सर अभी तो 1 घंटे पहले बताया था आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। क्या? देवास के टाउन मार्केट में मैंने एक मर्डर किया है। What? तू है कौन और क्या बकवास कर रहा है? हेलो हेलो। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है, अगले 24 घंटों में उसकी खांसी भी बंद कर दूंगा। दूसरा गिफ्ट होगा आपको। देख मेरी बात सुन। हेलो हेलो। सर, कंट्रोल रूम से फोन था, देवास के टाउन एरिया में मर्डर हो गया है। number you are trying to call is out of coverage area. फोन बंद कर लिया उसने अपना। सर, आखिर कौन होगा वो जो मर्डर करके आपको कॉल कर रहा है? चलिए हटिए। आसपास सर्च करो। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं चला कहां से गोली चली। सर, यहाँ कई विटनेस का कहना है कि शूटर बाइक पे था और उसने हेलमेट पहना हुआ था। बाइक और हेलमेट रेड कलर का था और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी उसने। आसपास चेक करो कितने सीसीटीवी लगे, सबकी फुटेज निकलवाओ। ओके सर। सर, इसने तो फेक नंबर प्लेट लगा रखी है बाइक पे, और जिस नंबर से इसने मुझे कॉल किया था वो नंबर भी फेक आईडी पे ऑब्टेन किया गया था। मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझे चैलेंज दे रहा था, बोल रहा था कि उसको पकड़ के दिखाओ। मतलब ये आपको पहले से जानता था? आपका पर्सनल नंबर इसके पास कैसे आया? आई डोंट हैव एनी क्लू। लेकिन अजीब बात है, मेरा फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि होगा कौन। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है, अगले 24 घंटों में उसकी खांसी भी बंद कर दूंगा। दूसरा गिफ्ट होगा आपको। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बहुत कामली बोल गया, मर्डर कर दिया। सर, रागिनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, हमें रागिनी के प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एंगल को इन्वेस्टिगेट करना होगा सर। लेकिन इस किलर को भी ट्रेस कर रहा मैं, धमकी दे रहा था कि 24 घंटे के अंदर एक और तोहफा देगा मैं। सर, इस किलर की बाइक जिस डायरेक्शन में गई है हम वहाँ के सारे सीसीटीवी स्कैन कर रहे हैं। इसने मुझे 2 बार कॉल किया। पहली कॉल के वक्त इसका फ़ोन MG रोड पर एक्टिव था और दूसरी कॉल इसने टाउन मार्केट से 2 किलोमीटर दूर अमुना रोड से की। उन दोनों एरिया में इंक्वायरी करो, पता करो इस होली का आदमी वहाँ किसी ने देखा था क्या। ओके सर।
कौन था वो? एक लाचार औरत ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको मार दिया? सरकारी नौकर थी वो, कहीं किसी गलत लोगों से झगड़ा तो नहीं मोल ले लिया था? सुधा, क्या फालतू की बात कर रहे हो तुम लोग? रंजीत, हिम्मत से काम ले तो। हाँ, आपको बहुत पड़ी है मेरी। रागनी की भी यहाँ किसी को नहीं पड़ी थी। सब उसके दुश्मन। मेरे बच्चे से उसकी माँ छीन ली। रागिनी का मर्डर कल दिन में हुआ था। उस वक्त तो उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था। सर, यही बात तो मुझे भी अजीब लग रही है। वो कभी छुट्टी नहीं लेती थी, लेकिन अचानक से उनको एक फ़ोन आया और वो हाफ डे लेकर चली गई। हेलो रंजीत, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। नो, मैं हाफ डे नहीं ले सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा उसे? किसी पर शक तुम्हें? गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अभिनव भदौरिया है ना, उस पर इंक्वायरी बिठाई थी मैम ने। सर, वो आदमी जितना घपलेबाज है ना, उससे ज़्यादा टेढ़ा है। देख सुन मेरी बात, रागिनी ने जो रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनाई है उसको गायब करके जला दे। वो रिपोर्ट डीएम तक नहीं पहुंच चाहिए, समझा? हाँ, एक मिनट रुक, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, अभिनव भदौरिया? हाँ, बोल रहा हूँ। निशांत कौशल, देवास थाने आ जाओ, कुछ इंक्वायरी करनी है तुम्हारे साथ। कैसे इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर, मैं इस समय रजोड़ा में हूँ। देवास आते आते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, शाम को 7 बजे तक आ जाओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके। इंक्वायरी? कैसे इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर, मैं इस समय रजोड़ा में हूँ। देवास आते आते शाम हो जाएगी। अरे सर, अभी तो 1 घंटे पहले बताया था। इंस्पेक्टर, मैं इस समय गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। नहीं सर, अभिनव भदौरिया की आवाज उस कॉलर से मैच नहीं हो रही। हाँ, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग मोटिव है रागिनी को मरवाने का। और यह भी तो हो सकता है कि वो कॉलर इसी के इशारे पे काम कर रहा हो। उस कॉलर के बारे में कोई लीड? सर, देवास मार्केट के आगे के 2-3 सीसीटीवी में वो कैप्चर तो हुआ है, लेकिन फुटेज से कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है। और हम उन दोनों जगहों पर भी पूछताछ कर रहे हैं जहां से उसने आपको कॉल किया था, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है सर। और सर, हमने अपना खबरी नेटवर्क की सर, रागिनी की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स है। 9mm पिस्टल से फायर किया गया था सर। फैमिली को बॉडी दे दी। माँ जी, आपको टीबी है, आप क्यों चीजों को हाथ लगा देती हैं? हमें भी फैल गया तो? सुनिए अपनी बीवी की बात। तो अगर नहीं चाहती कि मैं घर के किसी चीज को हाथ लगाऊं, तो मेरे कमरे में पानी का मटका क्यों नहीं रख देती? अरे, आपको तो हर बात बुरी लगेगी ना। आपको जो चाहिए आपको अंदर मिल जाएगा, बस आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना। इंस्पेक्टर साहब, कल आपका बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि अमोना की मिठाई लेकर चलता हूँ आपके लिए। ये लीजिए, लड्डू खाइए। ये लीजिए। तुझे कैसे पता कल बर्थडे था मेरा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है कि आप मेरी डिटेल निकलवाओगे, इसलिए मैंने भी आपके बारे में पता कर लिया। वैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं पुलिस में, और हाँ, जब भी मैं किसी से मिलने जाता हूँ ना पहली बार, तो उसके लिए ये मिठाई लेकर जाता हूँ। रागिनी की मौत से बहुत खुश दिख रहा है तू, इसलिए मिठाई बांटता फिर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नहीं रहा? रागिनी का मर्डर करवा के मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तेरे बारे में सब पता किया हमने। तू मिठाई के डिब्बों में रिश्वत भिजवाता है,
लेकिन रागिनी ने तेरी इंक्वायरी बैठवा दी थी। इंस्पेक्टर अपनी इंक्वायरी पर ध्यान दे। मेरे खिलाफ कुछ मिला या ऐसे ही बज रहा है? बस एक बार सबूत हाथ लग जाए फिर अच्छी तरह से बचवाएंगे तुझे। अच्छा तेवर है, वाह। मेरे खिलाफ सबूत लेकर आ, और सुन, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, समझा? उस कॉलर के तरह इसके तेवर भी कुछ कम नहीं थे सर। ये भी चैलेंज करके गया। नजर रखो इसमें। सर, उस किलर ने आपका पहला कॉल एमजी रोड से ही किया था और उसी दौरान रागिनी का पति रंजीत का फोन भी एमजी रोड पे ही एक्टिव था। क्या रंजीत का उस कॉलर से कनेक्शन? सर, कनेक्शन तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन रंजीत ने रागिनी को एमजी रोड से कॉल करके देवास टाउन मार्केट बुलाया था। सर, मुझे तो लग रहा है कि उसने पर्पसली रागिनी को वहां पे बुलाया था। लेकिन रंजीत अपनी बीवी को क्यों मारेगा? क्या मोटिव हो सकता है उसका? रागिनी, जब से तुम्हारे माँ बाप गुजरे हैं तब से तुम्हारा घर बंद ही तो पड़ा है। फालतू में किसी ने कब्जा वब्जा कर लिया तो पछताओगी। अरे अच्छा खासा बाहर मिला है, बेच बाच के खत्म करो ना। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि मुझे वो घर नहीं बेचना है। मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है वो, और आप क्यों उस घर को बिकवाने पे तुले हुए हो? हाँ, जब देखो तब घर बेचना है, घर बेचना है, घर बेचना है। आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। पता नहीं क्या चल रहा है आपके मन में। जो मन में चल रहा था ना वो बता दिया। फालतू बोल के पारा मत चढ़ाओ मेरा। एक तो तुम जैसी लड़की से शादी की, जॉब करने दिया, ऊपर मेरे ही सर पे चढ़ोगी। माँ बिल्कुल ठीक बोलती है, तुम्हें ना जरूरत से ज्यादा छूट दे दी मैंने। क्या पुलिस स्टेशन? नहीं सर, रंजीत की आवाज भी मैच नहीं कर रही उस कॉलर की आवाज से। सर, रंजीत आ गया। सर, मैंने वहाँ रागिनी को हाफ डे लेकर मार्केट में मिलने के लिए बुलाया, तो आप कुछ भी बोलेंगे? सर, वहाँ हम राहुल के बर्थडे पार्टी की शॉपिंग के लिए मिलने वाले थे। जिस दौरान तूने रागिनी को एमजी रोड से फोन किया था, उसी दौरान इस आदमी का फोन भी एमजी रोड पे एक्टिव था। इस आदमी का एमजी रोड पे तू मिला था इस आदमी से? नहीं सर, मैं क्यों मिलूंगा? मैं तो इसे जानता तक नहीं। देख रंजीत, तू जितना ज्यादा हमें घुमाएगा ना, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुझे बाद में। सर, आपको क्या लगता है मेरी बीवी को मैंने ही मरवाया है? तो कौन होगा ये आदमी जो बाइक पे बैठा हुआ है? क्या एमजी रोड पे तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा था जो इस बाइक पे बैठा हुआ था? या ऐसे किसी आदमी को जानते हो जिसके पास ये बाइक है? इस बाइक से, इस आदमी की कद काठी से कुछ भी याद आ रहा है तुम्हें तो बताओ। मैं सर मैं नहीं जानता इस आदमी को सर। हे भगवान, मैं हार गई इस जीवन से। खुशी मेरे नसीब में नहीं तो कम से कम मुझे मौत ही दे दे। भले ही रंजीत की आवाज उस कॉलर से नहीं मिलती, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस एरिया से उस कॉलर ने मुझे पहला कॉल किया था, उसी एरिया में रंजीत भी था। ये रंजीत घुमा रहा है मैं। सर, अगर रंजीत के मोटिव पे जाए तो उसकी पत्नी रागिनी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उनके जाने के बाद इंदौर का घर रागिनी का होने वाला था, जो अब रागिनी के बाद रंजीत का हो जाएगा। हाँ, लेकिन हेलो, कौन? आपका एक और गिफ्ट तैयार है सर। अमोना के सिमर गांव में जो इच्छा पूर्ति पेड़ है ना, वहां एक और मर्डर कर दिया मैंने। देख, तू जो भी है, तू बचेगा नहीं मुझसे। अरे चिल्लाओ मत सर। एक तो आप सिर्फ चिल्ला सकते हो, मुझे पकड़ नहीं सकते। तरस आता है मुझे आपकी लाचारी पे। तेरे तो मैं काम डाउन सर। अगला मर्डर भी प्लान कर लिया है मैंने, लेकिन आप ना दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। क्या है कि उससे बीपी हाई हो जाता है, और हाई बीपी से आंखें भी खराब हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी आंखों में चश्मा लगे। इसलिए चुपचाप अमोना जाइए और अपना तोहफा कबूल कीजिए। बाय। हेलो हेलो, अमोना जाना है मैं। उसने कहा कि अमोना के सिमोर गांव में उसने एक और मर्डर किया है। क्या? उसने अगला मर्डर भी प्लान कर लिया, ये भी बोला उसने। पता नहीं और कौन कौन है जिसको वो टारगेट करने वाला है। ऐसे नंबर 5, my favorite food. I am very foodie. I love to eat. My mother cooks very dishes for me. But my favorite is छोले भटूरे। अरे छोले भटूरे तो हिंदी में होता है, अंग्रेजी में हिंदी क्यों घुसा रही है? माँ, छोले भटूरे को अंग्रेजी में भी छोले भटूरे ही बोलते हैं। अच्छा,
गीता देखो देखो मैं क्या लाया हूं, तुम्हारे नए स्कूल के कपड़े। उसने पहला मर्डर किया एक बिजी मार्केट में और दूसरा मर्डर किया इस सुनसान जगह पे। यस सर, पहले विक्टिम को शूट किया गया। दोनों का कातिल एक है तो पॉसिबल है कि रागिनी और मंजू ये दोनों एक दूसरे को जानते हो। नहीं सर, हम किसी रागिनी को नहीं जानते और माँ ने भी कभी किसी रागिनी का जिक्र नहीं किया। इस आदमी को गौर से देखे, हमें शक है कि इसी ने आपकी मदर को मारा है। इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो ऐसी बाइक चलाता हो, जो इसी कद का ठिका हो? नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। किसी पे शक, कोई दुश्मनी वगैरह कुछ भी? सर माँ की किसी से क्यों ही दुश्मनी होगी, वो तो एक बीमार औरत थी। इसीलिए हम उन्हें कहीं जाने भी नहीं देते थे। बस कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए और माथा टेकने के लिए वो यहाँ आ जाती थी। ये अचानक क्या हो गया मोहन भाई साहब को? डॉक्टर बोल रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री में काम करने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई। इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं अस्पताल वाले। तो सीमेंट की फैक्ट्री के मालिक से बोलो कि वो कोई मदद करे। बोला था, उसने तो 30,000 रुपए हाथ में पकड़ा दिए और अब तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तुम ही मदद करो ना मेरी। अभी मेरी कहाँ औकात है लाखों तक की। अब मैं यहाँ वहां से जुगाड़ करके 20-25 हजार की मदद कर सकता हूँ। सर, अब इस बार उसने वो कॉल अमोना के समोर गांव से ही किया था। देवास से अमोना तकरीबन 7 किलोमीटर ही दूर है, मतलब वो आसपास के ही किसी एरिया का होगा। हो सकता है, और हो सकता है कि इस बार भी वो फेक नंबर प्लेट वाली बाइक या फिर कोई दूसरा व्हीकल आया। सर, हम अमोना से देवास के बीच में जितने भी सिग्नल्स हैं वहाँ के सारे सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें ये कैसे समझ में आएगा कि उस किलर का अगला टारगेट कौन होगा, कौन से एरिया का होगा? उसने दोनों दफा औरतों को ही टारगेट किया है, एक तरफ रागिनी और दूसरी तरफ टीबी की पेशेंट, वो बुजुर्ग औरत। वो ऐसे ही लोगों को क्यों मार रहा है? क्या मोटिव है उसका? और सर, इधर मंजू और रागिनी का भी कोई कनेक्शन नहीं मिला अभी तक। रागिनी की फैमिली ने भी मंजू को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर, कहीं कोई सीरियल किलर? नहीं विकास, ये सीरियल किलर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फोन करके मुझे चैलेंज दे रहा है। कोई तो मोटिव है इसका। सर, अभिनव भदौरिया का मंजू से कोई कनेक्शन नहीं निकला सर। ये कॉल डेटा रिकॉर्ड से किया, अभिनव की है। एक नंबर बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है सर। रागिनी के जेठ अर्जुन का नंबर है। काफी सारी बातें होती हैं इनके बीच। गीता, माँ कहाँ है? हॉस्पिटल, अभी आ ही रही है खाना लेने। मोहन भैया कैसे हैं भाभी? उनकी हालत बहुत नाजुक है और अभी तो पूरा पैसा भी नहीं हो पाया है इलाज का। मैं वही बताने आया था कि मैंने एक सरकारी आदमी का मालूम किया है, मोहन भैया के इलाज के खर्चे में वो रियायत दिला सकता है। कैसी रियायत? सरकार की स्कीम है कि सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का इलाज फ्री में होता है और आपने जो पैसा जमा किया वो भी शायद वापस हो सकता है। ऐसा हो सकता है? हाँ, मोहन भैया के हॉस्पिटल के कागज लेकर के और उनकी सीमेंट फैक्ट्री वाली आईडी लेकर के शाम को मेरे साथ चलना, सरकारी आदमी से मिलवा दूंगा मैं। ठीक है। मैंने कहा ना, मेरा रागिनी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। रागिनी के जेठ से क्या लेना देना है? मैंने कहा ना, कोई लेना देना नहीं है। अब बस, अब अगर और ज्यादा कर दिखाई ना तब। हाँ, मैंने रागिनी के जेठ को पैसे दिए थे। अनुभव भदौरिया ने मुझे लालच दी कि अगर वो रागिनी से उसका काम करवा दूंगा मैं, तो उसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे देगा। ऑटो ऑटो, एक गणेश नगर पे जाना। रागिनी, भैया आप यहाँ? देखो, मैं जो बात करने वाला हूँ वो हम घर में नहीं कर सकते थे। कैसी बात है? अभिनव भदौरिया मोटा पैसा दे रहा है, उसके काम में अड़चन मत डालो। आप होते कौन है मुझसे ये बात करने वाले? हाँ, अगर आप मेरे जेठ ना होते ना तो आपको अंदर करवा देती मैं। फिर रागिनी नहीं मानी तो तूने और अभिनव ने मिलकर उसको? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। बहुत गंदी चाल खेल रहे हो तुम रंजीत। एक तरफ रागिनी गई और दूसरी तरफ मेरे पति को अंदर कर दिया। क्या तुम सबकी जमीन जायदाद अकेले ही हड़पना चाहते हो? माफ करो भाभी। माँ जी, आप क्यों चुप बैठी है? आप भी जानती है इसी ने मारा है रागिनी को। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चुप कर।
भाभी मैंने साहब को सब कुछ बता दिया है, आप जाकर मिल लो। चल। गीता तुम यहीं रुको, बैठो। तो यहीं रुक, मैं अभी आई। आइए। साहब, ये मेरे पति के इलाज के पेपर और सीमेंट फैक्ट्री का आईडी कार्ड है। ये ठीक है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। अंकल, माँ को कितनी देर लगेगी? आप बैठो बेटा, आ जाएगी माँ भी, बस थोड़ी देर में, बैठो। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, अपने बेटे विक्रम की बरसी पर पूजा रखवाना चाहता हूँ, आपसे आके मिल सकता हूँ? जी नमस्कार। सर, अर्जुन की इलेक्ट्रॉनिक वॉइस भी उस कॉलर की आवाज से मैच नहीं कर रही है। अभिनव, अर्जुन और रंजीत, ये तीनों सस्पेक्ट हैं और इन तीनों का उस कॉलर से कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मंजू जी का भी कोई खास कनेक्शन नहीं मिल रहा सर। उनके पड़ोसियों ने बताया कि बेटे और बहू का मंजू जी की तरफ कोई खास बर्ताव नहीं था सर। वो अक्सर बीमार रहती थी और ये लोग उसकी बीमारी से परेशान थे। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो नहीं लग रहा है कि कुछ सुपारी किलर होगा। इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। हेलो सर, कमलापुर के पंचायत भवन के पास एक तोहफा छोड़ा है आपके लिए। देख मेरी बात सुन। कुछ रह गया है आपके पास दिखाने को? पकड़ तो पाई नहीं मुझे। चलिए एक काम करते हैं, मैं ही आ जाता हूँ देवास वापस। वहां एक गलती सुधारनी है मुझे। गलती? हाँ, पकड़ सको तो पकड़ लो। हेलो मैं आसपास सर्च करो। सर, यहाँ पे मर्डर हुआ है, लग नहीं रहा मुझे। विकास, पंचायत भवन में बात करो, पता करो क्या उन्होंने किसी ऐसे लड़कों को देखा है जिसका हुलिया उस कॉलर के हुलिये से मैच करता है। सर गो फास्ट। सर, लाश यहाँ पड़ी है। हाँ बोलो। सर, इस बार उसका फोन देवास के एसएम रोड पर एक्टिव था सर। वो बोल रहा था कि देवास वापस आ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी देवास में था। और एक बात सर, ये रंजीत भी गायब है सर। इसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे शुरू से ही लग रहा है उस कॉलर का रंजीत से कोई कनेक्शन है। इस रंजीत के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर, विक्टिम का नाम कन्हैया सिंह है, कमलापुर का सरपंच था ये। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? हमें अपना काम करने दीजिए, और अगर आप रंजीत के बारे में कुछ भी जानती हैं तो मुझे अभी के अभी बताइए। मैडम, हमने बोला ना हमें कुछ नहीं पता। मैडम जी, एक मिनट। ये देखिए, इतने सारे प्रॉपर्टी के पेपर हैं, सब में नाम अलग अलग हैं। ये रंजीत ज्वेलर है ना? जी। तो इतने सारे लोगों के प्रॉपर्टी के पेपर्स इसके कमरे में क्या कर रहे हैं? मैडम, हमारा ये पुश्तैनी काम है। लोगों के गहने और उनकी प्रॉपर्टी गिरवी रख के हम उन्हें ब्याज में पैसा देते हैं। ये रागिनी के पेरेंट्स के प्रॉपर्टी के पेपर्स, रंजीत के पास ये भी गिरवी पड़े थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब झूठ बोल रही है माँ जी रंजीत के बारे में। उसी ने मरवाया है रागिनी को और मेरे पति को फंसा दिया। मैडम जी, आप रंजीत के बेटे राहुल से पूछो, वो आपको बताएगा कि कैसे रंजीत प्रॉपर्टी के लिए रागिनी से झगड़ता था। सर, कन्हैया की फैमिली में तो कोई नहीं है और बाकी पांचों को भी कोई आइडिया नहीं है कि कन्हैया मंजू और रागिनी को जानता था कि नहीं। हेलो, कौन? सर, मैंने देवास के एसएम रोड पे अपना काम खत्म कर लिया है। आप आए नहीं पकड़ने? रागिनी, मंजू, कन्हैया, इनको क्यों मारा तूने? ये सब के सब एक ही माला से बंधे हुए हैं और इस माला का आखिरी फूल भी जल्दी मुरझा जाएगा। हेलो,
हेलो सर, देवास के एसएम रोड पर रंजीत की लाश मिली है। व्हाट? सर, अगर किलर को रंजीत को भी मारना था तो वो उसे रागिनी के साथ भी मार सकता था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा गेम खेल रहा है। उसने बोला था दोबारा देवास आ रहा है गलती सुधारने। कि वो पहले ही रंजीत को मारना चाहता था, लेकिन गलती से गोली रागिनी को लग गई। इसने हर हत्या के बाद मुझे कॉल करके कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जो इसके अगले टारगेट से कनेक्टेड था। एक मिनट। ये सुनो। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है। और सेकंड विक्टिम मंजू थी, टीबी पेशेंट। उसके मर्डर के बाद उसने कहा अगला मर्डर भी प्लान कर लिया है मैंने, लेकिन आप ना दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। क्या है कि उससे बीपी हाई हो जाता है, और हाई बीपी से आंखें भी खराब हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी आंखों में चश्मा लगे। थर्ड विक्टिम का नहीं है, हैवी नंबर का चश्मा लगा था उसे। तो फिर सर उसने आखिरी कॉल में क्या कहा जो हमें अगले टारगेट का हिंट थे? ये सब के सब एक ही माला से बंधे हुए हैं, और इस माला का आखिरी फूल भी जल्दी मुरझा जाएगा। माला और फूल। माला और फूल? यस, माला और फूल। लेकिन सर इससे कैसे पता चलेगा कि वो किसको मारने वाला है? माँ, हाँ, मैंने भगवान से प्रे किया है, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं खाना लेके आ ही रही हूँ अस्पताल। क्या? अरे क्या हुआ माँ? पापा ठीक है ना? तुम ही रहो, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। सर, किलर ने अभी तक हमें 5 बार कॉल किया और हर बार अलग अलग फेक आईडी का सिम यूज़ किया। लेकिन सर उसने जहाँ से भी कॉल किया वहाँ पे कोई सीसीटीवी है ही नहीं। कोई क्लू नहीं मिल रहा उसको लोकेट करने के लिए। सर हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो अगला कॉल कहाँ से और किस नंबर से करेगा। देवास से अमोना, अमोना से कमलापुर और वापस देवास। वो इसी त्रिकोण में घूम रहा है। उसका अगला टारगेट भी इसी त्रिकोण के सराउंडिंग में होगा। इस त्रिकोण में पेट्रोलिंग बहुत टाइट होनी चाहिए विकास। और हाँ, मेरा फोन भी सर्विलेंस पे डालो। वो जैसे ही मुझे कॉल करेगा, कंट्रोल रूम उसकी लोकेशन को ट्रेस करके पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट भेजेगी तुरंत। इस बार कैसे भी करके हमें इसको पकड़ना है। मैं रंजीत का बैकग्राउंड चेक कर रही थी सर, तब मुझे एक कनेक्शन मिला मंजू के वाया। कैसा कनेक्शन? सर, रंजीत के घर में बहुत सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जिसमें से ये प्रॉपर्टी का पेपर है मोहन कुमार के नाम का। मोहन कुमार ने अपना घर गिरवी रखा था रंजीत के पास सर। उसके बाद उसने धोखे से इस पर हड़प दिया सर। ये फोटो आइडेंटिफाई की है मंजू के बेटे के थ्रू, मोहन कुमार। सर, मोहन माँ का दूर का रिश्तेदार था और उसने माँ को मुसीबत के समय 2 लाख रुपए भी उधार दिए थे। लेकिन जब मोहन बीमार पड़ा तो माँ उसकी पत्नी पूनम की मदद नहीं कर पाई थी। पूनम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये ही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मालूम चला कि मोहन की डेथ हो गई है और उनका घर जो साहूकार के पास गिरवी था वो साहूकार ने हड़प लिया और उसकी पत्नी और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। दोनों बेघर हो गए थे सर। तो मोहन की बीवी और बेटी आजकल कहाँ है? सर, सुनने में आया था कि पूनम ने अपनी बेटी को किसी अनाथ आश्रम में डाल दिया था और उसके बाद वो वहाँ से कहीं चली गई थी। पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। सर, पूनम 2 साल पहले गीता को एक अनाथ आश्रम में छोड़ के गई थी और करीब 6 महीने पहले इंदौर की एक फैमिली ने गीता को वहां से अडॉप्ट किया था। पूनम की फैमिली के बेघर होने के पीछे मंजू एक वजह है, क्योंकि उसने पूनम को 2 लाख रुपए नहीं दिए थे। वहीं रंजीत ने उनका घर गिरवी रख लिया था। लेकिन कन्हैया का इस फैमिली से क्या कनेक्शन होगा? सर, कन्हैया का तो कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन हाँ, किलर का पूनम की फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है। क्या हो गया बेटा? हाँ, कहीं घूमने जाना है तो मैं देखता हूं। जी,
कहिए। आपसे कुछ बात करनी है। सर, गीता हमारे साथ पिछले 6 महीने से रह रही है, लेकिन अभी तक अपनी माँ को नहीं भूल पाई है। गीता बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अनाथाश्रम में छोड़ा था, क्या तुम्हें याद है उन्होंने जाने से पहले तुमसे क्या कहा था? कहाँ गई थी वो? सर, जब से वो आदमी यहाँ आके गया है ना, तब से ही कुछ ज्यादा ही सदमे में रहने लग गई है। कौन आदमी? गीता, क्यों मैं कौन हो तुम? क्या एक मिनट। क्या 1 मिनट? एक अरे, मिनट। किसी के घर में घुस क्या? गीता, अरे बेटा तो ठीक है ना? कब से ढूंढा था मैं तुझे। आ चल चल। अरे ऐसे कैसे लेके जा सकते हो किसी को किसी के घर से? गीता उससे डर रही थी सर, इसीलिए हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर बाद में गीता ने कहा कि वो उसका मामा लगता था। कौन मामा है? ये कहाँ रहता तुम्हारा मामा? मालूम नहीं, मामा गंदा है। सर, इसकी कद काठी और बाइक तो उसी किलर से मैच हो रहा है। दिक्कत वैसी लग रहा है, शायद मैं इससे पहले भी मिला हूं। ये वही किलर है और इसका अगला टारगेट माला और फूल से कनेक्टेड है। माला और फूल? गीता बेटा, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो माला और फूल से कनेक्टेड है? माला वाले अंकल मेरे पापा के दोस्त हैं। कौन माला वाले अंकल? दीदी, मेरे बात का भरोसा करो। जेल से निकलते वक्त मैंने कसम खाई थी आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। तूने हमेशा हमें बदनामी ही दी है। तेरी वजह से बाबा का सर झुक गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली और मैंने उसी समय से सोच लिया था कि तुझसे अभी कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे। शरद, आप लोग दूर रहिए सर, आप लोग को कुछ नहीं पता। पुष्कर, हमें सब पता है। देख मेरी बात सुन, मैं जानता हूं तू ये सब क्यों कर रहा है। तेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है तू उसका बदला ले रहा है। देख, मैं ये भी जानता हूं तेरे बारे में, एक टाइम ऐसा था तू भी इस जुर्म की दुनिया से बाहर आना चाहता था। पुष्कर, ये गन मुझे दे दे। पुष्कर, मैं कहता हूं रुक जा। पुष्कर, पुष्कर, लेकर जाओ इसे। विकास, उठ। पुष्कर सिंह, बहुत तरक्की कर ली तूने। ड्रग पेडलर से मर्डरर। सर, पिछली बार जब आपने मुझे जेल में डाला था ना, मैंने कसम खाई थी आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। पर जेल से बाहर निकलने के बाद मैं क्या देखता हूं, मेरी बहन के साथ इतनी नाइंसाफी। मेरे जीजा बीमार क्या हुए, उस बुढ़िया मंजू ने घर से 2 लाख रुपए मार लिया। उसके बाद उस रंजीत ने मेरे जीजू के मरने के बाद घर हड़प लिया। और शरद ने मेरी बहन की मजबूरी का फायदा उठाया उस कन्हैया के साथ। उससे भी जब उसका जी नहीं भरा तो उसने मेरी बहन को कहीं बेच दिया। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का कि जो लड़का रिहा होकर यह सोच रहा था कि वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा, अब उसी के खिलाफ मुझे एक लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार करनी पड़े। पुष्कर का वो बयान भी सही निकला कि उसकी बहन पूनम शरद के द्वारा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को बेची गई थी। शरद अभी न्यायिक हिरासत में है, लेकिन निराशा मुझे इस बात की है कि पुष्कर जैसे कई हताश लोग अक्सर गुनाहों के रास्ते पे निकल जाते हैं, जिसका सॉल्यूशन यही है कि आप जुर्म के खिलाफ अपनी चुप्पी को तोड़िए, हमारे पास आइए, क्योंकि जुर्म के खिलाफ लड़ाई हम सब की है। क्योंकि सिर्फ पूनम ही नहीं, पूनम जैसे लाखों विक्टिम्स आज भी गुनाहों के ऐसे अंधकार में खोए हुए हैं जहां से उनके अपने, गीता जैसे उनके कई रिश्तेदार सालों से उन गुमशुदा लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।